हेलो फ्रेंड्स, आई डू होप यू ऑल आर फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, जहाँ भी है आप सब स्वस्थ हैं। इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड why this is best time to buy your dream house in India, why this is best time to invest in real estate market of India. In this video we will discuss, I will tell you how to buy a house, steps to buy a house. First, let me introduce myself. This is Ruchir Vodadaria, real estate consultant, City Realty India since 2002. Let us start how to buy a house, steps to buy a house. First step, सबसे पहले आपको घर खरीदना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले यू हैव टू सेट योर बजट एंड टारगेट। बजट मान लीजिए आपको 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जो भी आपकी इनकम कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको एक बजट डिसाइड करना होगा कि क्या बजट तक आपको अफोर्डेबल रहेगा, और एक टारगेट डिसाइड करनी होगी कि कितने साल में आपको ये घर लेना है, कितनी जल्दी आपको लेना है। उस हिसाब से एक बजट एंड टारगेट सेट करनी होगी। बजट टारगेट डिसाइड करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप में आएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई भी घर खरीदना है तो उसे आपको फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मेंटेन अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वेस्टफुल एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना है, और आपको इनकम ऑप्शंस जो है उसको डाइवर्सिफाई करना है, और आपको प्लान भी करना है कि मान लीजिए कि आपको 20 लाख का घर खरीदना है और आप उसका डाउन पेमेंट कितना होगा। हम ले लेते हैं 25% होगा, तो 5 लाख डाउन पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बुकिंग कराएंगे तब तो 5 लाख का फर्स्ट प्लानिंग तो आपको करना है। उसी हिसाब से रेडी टू शिफ्ट, आपको रेडी टू मूव फ्लैट चाहिए तो आपको उसका भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा। तो आपको मेंटेन करना होगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक्सपेंसेस को कम करने होंगे, तब जाके आपका ये जो बजट और टारगेट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने बजट सेट कर लिया, टारगेट सेट हो गई, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया, अब आपको आगे के स्टेप में चलते हैं। प्लान फॉर अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच यू वांट टू बाय। अभी आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको चाहिए। 2 रूम का फ्लैट चाहिए आपको, 3 रूम का फ्लैट चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए, इंडिविजुअल हाउस चाहिए, फ्लैट आपको हाउसिंग कॉलोनी में चाहिए कि एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट बिल्डिंग में चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग आपको कर लेनी है। अभी प्रॉपर्टी टाइप आप डिसाइड कर लिए हैं, उसके बाद आपको मेक अ लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़। मतलब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या एमिनिटीज़ आपको चाहिए उसका लिस्ट पहले ही बना लेना है, जिससे कि आपको इजी रहेगा। लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़ में आप क्या देख सकते हैं? आप देखेंगे कि भाई कार पार्किंग, रिजर्व कार पार्किंग है कि नहीं है, कॉमन पार्किंग है कि नहीं है, बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं है, सीसीटीवी कैमरा, 24 आवर पावर्स, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर बैकअप, फायर एग्जिट बिल्डिंग में है कि नहीं है। ये सब एक एमिनिटीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। अभी
लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़ बनाने के बाद दिस इज़ द टाइम नाउ टू सर्च द प्रॉपर्टीज़। सर्च प्रॉपर्टी का सर्च कैसे करेंगे? नाउ इन दिस डेज वी हैव लॉट ऑफ ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल, ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल भी है जहां आप आपकी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट विजिट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एड्स में भी देख सकते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स की एड्स हमेशा फ्रिक्वेंटली आती रहती है। अपने लोकल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है, इजी वे आपको चाहिए, तो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रियल एस्टेट कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा प्रॉपर्टी सर्च करने में। अभी आपने प्रॉपर्टी सर्च तो कर ली। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी आएगा साइट विजिट एंड इंस्पेक्शन। साइट विजिट और इंस्पेक्शन, कोई भी साइट विजिट में हम लोग देखेंगे, जाएंगे तो इनसाइड में फ्लैट जो भी देखने जाएंगे या प्रॉपर्टी जो भी देखेंगे, इनसाइड में कैसी है, आउटसाइड एनवायरनमेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है, नेबरहुड क्या है, वो सब देखेंगे। नेबरहुड से मतलब है, फर्स्ट नेबरहुड देखेंगे कि भाई जो भी लोकेशन में आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उसके बगल में मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ स्कूल हो गए, डिस्टेंस ऑफ मार्केट, डिस्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये नेबरहुड देखने हैं कि आपको कन्वीनियंट रहे वो प्लेस जहाँ भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो नेबरहुड देख लेना है फर्स्ट। सेकंड, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो क्या है कि आपको बिल्डर से ही डिस्कस करके उसका डेमो सब डेमो फ्लैट्स भी देख सकते हैं और ब्रोशर्स वगैरह देख सकते हैं, क्या क्या एमिनिटीज फैसिलिटीज वो दे रहा है। बट जब आप रेडी टू मूव अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो, तो उसमें आप जाएंगे तो फर्स्ट आउटसाइड से सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई बिल्डिंग में एम्बियंस कैसा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रोजेक्ट कैसा है, फायर एग्जिट है कि नहीं है, लिस्ट ऑफ एमिनिटीज़ जो आपने बनाई हैं उससे पूरा कंपेयर कर ले। बिल्डर का प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉपर्टी अभी आप सर्च कर रहे हो तो वो देख लेना कि बिल्डर की प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। 500 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा तो वहाँ रेरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाता है। तो आपको वो रेरा यूनिक नंबर हर प्रोजेक्ट का एक रहता है, और रेरा की वेबसाइट में आप जाके चेक भी कर सकते हैं। वो आपको देख लेना है कि भाई रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आउटसाइड में अब बिल्डिंग के अंदर या जो भी कॉलोनी के अंदर गए तो आप देख सकते हैं कि भाई वहाँ आपके चिल्ड्रन पार्क हो गया, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया। अगर आपको कॉलोनी में चाहिए तो ये सब एमिनिटीज़ देख सकते हैं आप। और कोई भी अपार्टमेंट में, इंडिविजुअल अपार्टमेंट में जाएंगे तो देख सकते हैं कॉमन कॉरिडोर, कॉमन स्पेस कैसी है, लिफ्ट की फैसिलिटी कैसी है, फायर एग्जिट है कि नहीं है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इम्पोर्टेंट, पहले भी कह चुका हूँ, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, और इम्पोर्टेंट बिल्डर का बैकग्राउंड, बिल्डर की रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन कैसी है, ये सब अपने को देख लेना है। अभी इनसाइड फ्लैट में आप एंटर करेंगे तो क्या क्या देखेंगे? इनसाइड फ्लैट में जब अपार्टमेंट में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वेंटिलेशन कैसा है, सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। वास्तु अगर मानते हैं तो वास्तु के कंसल्टेंट को भी साथ में ले जा सकते हैं। वास्तु भी, ये आपका समय बचाएगा कि आपका जो भी प्रॉपर्टी आप रेडी टू मूव ले रहे हैं तो वो वास्तु कंप्लाइंट है कि नहीं है। वेंटिलेशन, सनलाइट, वास्तु, फ्लोरिंग, विंडोज, डोर्स, वॉशरूम, बालकोनी, ये सब आप एक इंस्पेक्शन में प्रॉपरली देख सकते हो, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हो। अभी आपने प्रॉपर्टी सर्च तो कर ली। प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद अभी आपको होम लोन के बारे में भी पता कर लेना होगा।
और हिडन चार्जेस भी पता कर लेना होगा कि आपका ईएमआई कितना आएगा। प्लानिंग कर लेना होगा कि भाई आपका मंथली ईएमआई क्या आएगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन के लिए मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम एज इंटरेस्ट रेट्स आर 15 ईयर्स लो, और अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना भी आप इसका बेनिफिट अभी उठा सकते हैं। होम लोन में सब्सिडी है इसके अंदर। ईएमआई भी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, उसमें फिर हिडन चार्जेस भी डिस्कस कर लीजिए बिल्डर से, लाइक हिडन चार्जेस, पीएलसी चार्जेस है कि नहीं है, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस, और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस का कैलकुलेशन कर लीजिए। कार पार्किंग चार्जेस, जीएसटी कितना लगेगा, एनी मेंबरशिप फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये सब प्लानिंग करने के बाद एक टोटल एस्टीमेट बना लीजिए। अब उसको कंपेयर कर लीजिए इन दैट लोकेलिटी। यू कैन कंपेयर कि भाई ये जो प्रोजेक्ट मुझे जो पसंद आया है उसका कंपेयर कर लीजिए कि दूसरे जो बिल्डर्स है सेम प्रोजेक्ट्स क्या रेट्स पर स्क्वायर फीट रेट्स क्या है, क्या क्या एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं आगे। अभी सब ये कैलकुलेशन करने के बाद एक एस्टीमेट आपके पास आ गया। अब एस्टीमेट आने के बाद आप इसको एक जेन्युइन ऑफर दे सकते हैं और सेल को क्लोज कर सकते हैं। सेल क्लोज करती हैं, अभी आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोजिंग सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंटेशंस में आप कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग करने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कलेक्ट करके अपने लॉयर से रीवेरीफाई करा लें। डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइक म्यूटेशन, कॉपी ऑफ सेल डीड, डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट किया है बिल्डर ने तब, रेंट रिसिप्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिल्डिंग परमिट, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान। रेरा रजिस्ट्रेशन में भी आप उसका यूनिक नंबर भी ले सकते हैं, रेरा की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं अगेन। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें है ओसी। अगर रेडी टू मूव फ्लैट में जा रहे हैं तो ओसी के बारे में पूछना और ओसी की कॉपी लेना बहुत ज़रूरी है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटीज़ म्यूनसिपलिटी देती है, इश्यू करती है कोई भी स्टेट की, जो कि बताता है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू बाई लॉज। तो ये ओसी इज़ वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंग अ हाउस। सो डॉक्यूमेंट्स को और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो बिल्डर आपसे सेल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट शेयर करेंगे उसको भी आप ले लें और अपने लॉयर से रीचेक करवा लें, अप्रूवल ले लें। नाउ डॉक्यूमेंटेशंस इज ओवर। नाउ कमिंग टू लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, you can close the deal and get the keys of your dream house। आपने बजट बना लिया, टारगेट सेट कर ली, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया, प्रॉपर्टी का प्लान कर लिया, लिस्ट ऑफ एमिनिटीज बना ली, प्रॉपर्टी को सर्च कर ली, प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन कर ली, होम लोन के बारे में अभी डिटेल्स ले ली, ऑथराइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर ले होम लोन का, बिल्डर से एक डील फिक्स कर ली, जेन्युइन ऑफर देके डील सेल डील फिक्स कर ली, डॉक्यूमेंटेशंस हो गया। नाउ वी कैन गो टू क्लोज द डील एंड गेट द कीज ऑफ योर ड्रीम हाउस। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो आप डाउन पेमेंट करके क्लोज द डील कर सकते हैं। रेडी टू मूव में, रेडी टू मूव जो फ्लैट प्रॉपर्टी है उसमें आप सब रजिस्टर ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा के कीज कलेक्ट कर सकते हैं और पोजीशन ले सकते हैं। दिस इज द होल स्टेप्स व्हाट वी कैन से, the appropriate steps which we can take
बिफोर बाइंग अ हाउस। आई होप कि आपको ये स्टेप्स हेल्प करेंगे अपने प्रॉपर्टी परचेस करने में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।